आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने घर जाने वाला हूँ। मैं एक गेम डिजाइनिंग फर्म में काम करता हूँ। पिछले 5 महीनों से लगातार छुट्टी के एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद मैं तो होप ही छोड़ चुका था कि मुझे आगे कभी छुट्टी मिलेगी। लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया जब मुझे छुट्टी मिल ही गई। यह तो बात थी मेरी ऑफिस की। मेरा गांव मुंबई से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मेरे विलेज तक बहुत सारी बसें चलती हैं, पर मैं इस बार बस से नहीं जाने वाला हूँ। मैं अपने न्यू रॉयल एनफील्ड बाइक से घर जाने का प्लान किया, इसलिए मैं घर के लिए शाम को निकला। घर तक जाने वाले हाईवे पे बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है। इस रोड पर रात में भी ट्रैफिक होता है, लेकिन मुंबई में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होने के कारण मुझे मुंबई से ही निकलने में 11 बज गए। आज हर दिन के जैसा इस हाईवे पे ट्रैफिक नहीं था। आज बहुत जगह रोड बिल्कुल खाली खाली मिल रही थी। मैं अभी लगभग 60 किलोमीटर ही आया हूँगा और मुझे अभी 105 किलोमीटर और आगे जाना था। अभी रात के 11:40 हो चुके थे। मैं कुछ और दूर चल के एक ढाबे में बैठ गया और रात का खाना खाकर वहां से चल पड़ा। मैं अपने शेड्यूल से 2 घंटे लेट था। अपने धुन में मस्त मैं बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया और कुछ देर बाद मेरी बाइक की स्पीड 130 क्रॉस कर चुकी थी। देखते देखते मैं उस जंगल के पास पहुंच गया। अभी रात के 1:07 हो रहे थे। मैं अभी भी अपने घर से 35 किलोमीटर दूर था। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी, इसलिए मैं बाइक साइड में लगाकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक गया। यह काफी सुनसान जगह थी, इसलिए मैं ज्यादा देर वहां रेस्ट करना सही नहीं समझा और एक सिगरेट जलाकर मुंह में पकड़ लिया और बाइक स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ गया। अभी भी मैं जंगल को पार कर रहा था, मुंह में सिगरेट जलाकर नींद को दूर भागने की कोशिश कर ही रहा था और लगभग 80 की स्पीड पे बाइक चला रहा था कि अचानक मेरी नजर सामने खड़ी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पे गई और यह देख मेरा नींद छूमंतर हो गया। वो लिफ्ट मांग रही थी, पर मुझे कुछ संदेह हुआ और मैं वहां बिल्कुल भी नहीं रुका। मुझे लग रहा था कहीं वो रोड रॉबर्स में से होगी और लिफ्ट लेने के बहाने मुझे लूट लेगी, क्योंकि वह बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में थी और दूर दूर तक न तो कोई कार थी ना ही कोई आदमी था और उस जंगल में कहीं कोई विलेज भी नहीं है। मैं उसे क्रॉस करते टाइम अपनी बाइक की स्पीड को कम करके 60-70 के बीच में कर दिया। जब मैं उसे क्रॉस करके कुछ आगे बढ़ गया तो रियर व्यू मिरर में उसे देखने का कोशिश किया, लेकिन वो वहां से जा चुकी थी। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे बैक सीट पे कोई बैठा हुआ है और यह देखने के लिए मैं अपने सर को पीछे घुमाया तो मेरे पीछे वही लड़की बैठी हुई थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था। मैं बहुत डर गया और मेरी बाइक अनबैलेंस हो गई और फ्रंट से आ रही ट्रक में जा टकराई। इस एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश हो गया था। मुझे हाईवे पेट्रोल ने रेस्क्यू कर वहां से नजदीक हॉस्पिटल में पहुंचाकर मेरे घर में फोन कर दिया था। मुझे मेरे हेलमेट ने बचा लिया, पर इस एक्सीडेंट में मेरे राइट हैंड और राइट साइड लेग में फ्रैक्चर हो गया। फिर मैंने कान पकड़ लिया कि उस रास्ते में फिर कभी अकेले बाइक से नहीं जाऊंगा। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताएं। यदि आप ऐसे ही और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो ऑल इन वन हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे ही स्कैरी स्टोरीज लेकर आ सकूं।